रोहित को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। रोहित उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। रोहित का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीलम के साथ था। नीलम अमीर घराने की लड़की थी, उम्र यही 13 साल की ही और दिखने में बड़ा ही खूबसूरत थी। नीलम के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, अच्छे पैसे वाले लोग थे। रोहित मन ही मन नीलम को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। रोहित के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे, उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसीलिए डर से रोहित कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो इस प्यार के बहाने रोहित की एक गंदी आदत सुधर गई। रोहित आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन रोहित की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई, बस चोरी छिपे ही नीलम को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही रोहित दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। रोहित मन ही मन उदास था कि शायद अब नीलम को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि रोहित के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजे ताकि जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीलम भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मजे कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन रोहित की आंखों में आंसू थे। रोहित चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। रोहित ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने रोहित को बाहर अच्छे पढ़ाई के लिए भेज दिया। नीलम के पिता ने भी किसी शहर में एक बड़ा सा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। रोहित अब नीलम से हमेशा के लिए जुदा हो चुका था। सब समय अपने गति रफ्तार से बीतता गया। रोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे बड़े कंपनी में नौकरी भी करने लगा। अच्छी तनख्वाह, सैलरी भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी नीलम। लाख कोशिशों के बाद भी रोहित नीलम से अब तक मिल नहीं पाया था। घर वालों ने रोहित की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। रोहित जब भी अपनी पत्नी को नीलम नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी, वह यादें, वो स्कूल की लम्हें। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी नीलम से सच्चा प्यार करता था। एक दिन रोहित कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीलम का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर रोहित भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, यह कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। रोहित, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे यह तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है, देखो ये लिखा विद्या कॉन्वेंट स्कूल, यहीं तो पढ़ती थी मैं। रोहित यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या है, तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीलम ने अब रोहित को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ नीलम की कई बचपन की फोटो लगी थीं। रोहित की पत्नी वास्तव में वही नीलम थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। नीलम ने रोहित के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। रोहित, दुनिया का प्यार में ऐसा किस्मत वाला है जिसे ऐसा सरप्राइज मिला। रोहित बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। वो कहते हैं न, प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाती ही है। ठीक वही हुआ रोहित और नीलम के साथ भी।